हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास में स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विभव का व्यंजक प्राप्त किए थे। इसके बाद हम लोग इस वीडियो में समविभवी पृष्ठ के बारे में अध्ययन करेंगे। समविभवी पृष्ठ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? देखिए, इसके नाम से इसका डिफिनेशन होती है। सम माने बराबर, विभव पृष्ठ मतलब सतह पर, यानी वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है, उसे समविभवी पृष्ठ कहते हैं। सिंपल सी बात है, वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। जैसे मैं इसको समझा देता हूँ कि मान लेते हैं मेरे पास ये एक इस प्रकार का, सॉरी पूरा तरीका से वो नहीं बना, इस प्रकार का एक वृत्ताकार पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान जो होगा वो समान होगा। तो इस पृष्ठ को बोलेंगे कि एक ऐसा पृष्ठ है, समविभवी पृष्ठ है। कैसे बराबर होगा? जैसे देखिए, ये इसका सेंटर होगा ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r1 है, r है। मैं यहाँ एक पॉइंट कंसीडर किया ए। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक जाइएगा तो ये भी दूरी r होगी। इसका पॉइंट कंसीडर किया बी। इसी तरह यहाँ आइएगा तब भी आपकी दूरी कितनी होगी? r होगी, क्योंकि वृत्त में दूरी जो सेंटर से होते कहीं भी जाइएगा वो बराबर होता है c। इसी तरह यहाँ आइएगा तो इसी तरह क्या हो जाएगी d, इसका भी दूरी r होगा। इसी तरह यहाँ आइएगा तो a b c d, यहाँ मैं ले लिया e, इसका भी दूरी क्या होगा? बराबर होगा। तो ये मैं मान लिया कि यहाँ एक बिंदु आवेश है, एक बिंदुआता आवेश है। तो बिंदुआता आवेश से r दूरी पर एक बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ भी विभव आपका जो आएगा KQ/r आएगा। यहाँ भी आपका विभव जो होगा KQ/r होगा। जब इसके पास बिंदुआता आवेश होंगे प्लस q, तो मान लेते इसके पास प्लस q आवेश है, प्लस क्या है, इसके पास प्लस q आवेश है। इस बिंदु पर भी निकालिएगा तो दूरी उतना ही है, तो विभव तो उतना ही होगा KQ/r। इस पर निकालिएगा तब भी KQ/r, इस पर निकालिएगा तब भी KQ/r ही आएगा। तो इसको बोलेंगे कि एक ऐसा पृष्ठ है, समविभवी पृष्ठ है, यानी वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होते हैं? समान होते हैं, उसे समविभवी पृष्ठ कहते हैं। तो आइए इसको हम लिख देते हैं, लिखेंगे वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे समविभवी पृष्ठ कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे क्या बोलते हैं? समविभवी पृष्ठ। अब देखिए, समविभवी पृष्ठ संबंधित मुख्य बातें हैं। अब यहाँ से इसकी मुख्य बातें पढ़ते हैं। इसकी मुख्य बातें क्या होती है? ध्यान समझिएगा, एक एक बात को समझाएंगे, एक एक बात को एग्जाम्पल के रूप में आपको तोड़कर समझा रहे हैं। बहुत मोस्ट आपकी जो ये समविभवी पृष्ठ है, ये मोस्ट क्वेश्चन होता है, ध्यान समझिएगा। पहला इसकी मुख्य बातें क्या होती है कि समविभवी पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच, समविभवी पृष्ठ के किसी भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की जो मान होती है वो क्या होती है? समान होती है। बट समविभवी पृष्ठ जो होता है, एक ही समविभवी पृष्ठ होना चाहिए। एक ही समविभवी पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? शून्य होता है। यानी पहला मुख्य बात है कि समविभवी पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच, समविभवी पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान शून्य होता है।
विभवांतर का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब इसको देखिए कैसे, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा एक समविभीय पृष्ठ है, ये इसकी सेंटर हो गई, यहाँ से इसकी आर दूरी है, चलिए मैं यहाँ ए बिंदु मान लिया, और यहाँ भी आर होगा, यहाँ में एक बी बिंदु मान लिया, और यहाँ एक बिंदु अविश प्लस किया। ये क्या कर रहा है, पहला मुख्य बात है कि समविभीय पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो विभवांतर होगी उसके मान क्या होगा, शून्य होगा, यानी विभव में अंतर। तो इसका विभव कितना आएगा बताइए, एक ही बटा आर। इसका विभव कितना आएगा, एक ही बटा आर। अब यहाँ विभवांतर निकालेंगे, यानी वी ए बी। तो वी ए बी कैसे निकालेंगे, तो वी ए माइनस वी बी करके निकालेंगे। वी ए बी का अर्थ क्या होता है, ए के विभव में से बी के विभव को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ए का विभव कितना है बताइए, एक ही बटा आर। बी का विभव कितना है, एक ही बटा आर। जब इसको घटाइएगा तो वैल्यू क्या आ रही है, शून्य आ रही है। पहला मुख्य बात क्या बता रहा था कि समविभीय पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान क्या होता है, शून्य होता है। अगर यहाँ से यहाँ एक पॉइंट लेंगे तभी उतना ही आएगा, कहीं भी इस पर दो पॉइंट पर जाइएगा आपकी विभवांतर का जो मान है वो शून्य आएगा, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पर विभव का मान जो होता है समान होता है। तो घटाइएगा तो क्या आएगा, शून्य आएगा। ये पहला मुख्य बात है। दूसरा मुख्य बात है, देखिए समझ लीजिए, इसी फिगर पर हम समझा देंगे। दूसरा मुख्य बात क्या है कि समविभीय पृष्ठ के, जैसे यहाँ दो बिंदु के बीच विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। तो समविभीय पृष्ठ के एक बिंदु से किसी आवेश को उसी समविभीय पृष्ठ के दूसरे बिंदु पर अगर लेकर जाते हैं तो वहाँ मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे दूसरा इसकी मुख्य बात है कि समविभीय पृष्ठ के एक बिंदु से किसी आवेश को उसी समविभीय पृष्ठ के दूसरे बिंदु पर, ध्यान समझिएगा, समविभीय पृष्ठ के एक बिंदु से किसी आवेश को उसी समविभीय पृष्ठ के दूसरे बिंदु पर लेकर जाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ से किसी आवेश को ले जाकर, यहाँ से ए से बी पर किसी आवेश को ले जाइएगा तो आपका कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी आपकी जो कार्य है वो शून्य के क्या आएगी, बराबर आएगी। अब जैसे देखिए, यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ Q0 आवेश है, और इस Q0 आवेश को यहाँ से लेकर आना है कहाँ, बी के पास, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो ए से बी के बीच आपका विभवांतर कितना है, शून्य आया है। तो हमारे पास वी ए बी का सूत्र होता है ना, W बटा आवेश। कौन सा आवेश लेकर जा रहे हैं, परीक्षण आवेश। तो यहाँ से अगर आप हम W निकालते हैं तो W बराबर क्या आ जाएगी, वी ए बी गुने Q0, और वी ए बी का मान देखिए कितना आया है, शून्य आया है। तो शून्य गुने Q0 यानी कितना आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। कोई कार्य करना पड़ रहा है, देखिए मैं प्रूव करके दिखा दिया। यहाँ जो कार्य की मान होती है वह शून्य के क्या होती है, बराबर होती है। यानी समविभीय पृष्ठ के एक पॉइंट से किसी भी आवेश को उसी समविभीय पृष्ठ के, बट ये ध्यान देना होगा, उसी समविभीय पृष्ठ के किसी भी पॉइंट पर लेकर जाइएगा, उसी समविभीय पृष्ठ के दूसरे पॉइंट पर लेकर जाइएगा, तब जाके आपकी कार्य क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ना कि एक समविभीय पृष्ठ के एक पॉइंट से किसी दूसरे समविभीय पृष्ठ के किसी पॉइंट पर अगर आवेश को लेकर जाते हैं तो वहां आपकी वर्क शून्य नहीं होगी, जो अभी हम उसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा मुख्य बातें हो गई। तीसरा देखिए मुख्य बातें क्या होती है। इसकी जो तीसरा मुख्य बातें होती है, इसकी जो तीसरी मुख्य बातें हैं, ध्यान समझिएगा, इसकी जो तीसरी मुख्य बातें हैं वो क्या कहलाता है कि
एक ही केंद्र से खींची गई दो सकेंद्रीय वृत्त का जो पृष्ठ है वो क्या होता है, समविभीय होता है। यानी एक ही केंद्र से खींची गई सकेंद्रीय वृत्त, एक ही केंद्र से खींची गई सकेंद्रीय वृत्त का पृष्ठ समविभीय होता है। जिसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि देखिए ये सेंटर हो गई, एक सर्किल ऐसे बन गया, एक सर्किल ऐसे बन गया, तो ये और ये दोनों का पृष्ठ क्या है, समविभीय होगा। क्यों होगा, जैसे देखिए मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो यहाँ से ये सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r तो होगी नहीं, इससे अलग होगा। तो मैं मान लिया ये r है और ये कैपिटल R है। यहाँ मैं मान लिया पॉइंट A, यहाँ मैं मान लिया पॉइंट B। तो अगर मैं यहाँ एक पॉइंट मान रहा हूँ C, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, R होगी। तो इस पर जितना विभव आएगा उतना ही विभव इस पर आएगा, और इस पर विभव जितना आएगा उतना ही पॉइंट, अगर इस पर हम कोई मानते हैं D, तो उतना ही विभव इस पर भी आएगा। यानी इस पर कहीं भी पॉइंट मानिएगा तो इसका विभव बराबर आ रहा है, इस पर भी कहीं भी पॉइंट मानिएगा तो विभव क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक ही केंद्र से खींची गई सकेंद्रीय वृत्त का पृष्ठ भी क्या होता है, समविभीय होता है। कोई दिक्कत? इसकी चौथी मुख्य बातें क्या है, अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए चौथी इसकी मुख्य बातें क्या है, समझिएगा। चौथी मुख्य बातें क्या है कि समविभीय पृष्ठ जो होती है, समविभीय पृष्ठ होती है, जब उस पर विद्युतीय बल रेखाएं खींची जाती है तो समविभीय पृष्ठ से हमेशा अभिलंबवत निकलती है। जैसे विद्युतीय बल रेखाएं, यहाँ से लिखते हैं विद्युतीय बल रेखाएं समविभीय पृष्ठ के क्या होता है, अभिलंबवत होता है, अभिलंबवत होता है। विद्युतीय बल रेखाएं समविभीय पृष्ठ के अभिलंबवत, हमेशा अभिलंबवत होता है। जैसे ये आपकी समविभीय पृष्ठ है, विद्युतीय बल रेखाएं खींचिएगा तो ये हमेशा अभिलंबवत निकलेगा, हमेशा ऐसे निकलता है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमेशा निकलता है। वही बात लिखा गया है, विद्युतीय बल रेखाएं जो होती है वह समविभीय पृष्ठ के हमेशा क्या होता है, अभिलंबवत होता है। इसका एक और मुख्य बातें हैं 5। ये वाली मुख्य बातें क्या बताता है कि समविभीय पृष्ठ के एक बिंदु से किसी आवेश को दूसरे समविभीय पृष्ठ के किसी बिंदु पर लेकर जब जाते हैं तो वहाँ किया गया कार्य का जो मान है वो शून्य नहीं आता है, और न ही विभवांतर के मान शून्य आता है। जैसे 5वां होता है कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक समविभीय पृष्ठ है, इसको समझिएगा, और दूसरा समविभीय पृष्ठ आपका ये आपकी सेंटर हो गई। यहाँ से दूरी r है, मैं मान लिया A पॉइंट है, और इसका एक पॉइंट इस पर मान लिए B, और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो अगर आप यहाँ से इस A पॉइंट और B पॉइंट का जब विभवांतर निकालिएगा तो ये शून्य नहीं आएगा, और इसके द्वारा अगर यहाँ पर A पॉइंट पर कोई आवेश है, इसको B पॉइंट पर लेकर जाना होगा, तो वहाँ आपको कार्य करना पड़ेगा। कार्य कब नहीं करना पड़ेगा, जब समविभीय पृष्ठ के एक पॉइंट से उसी समविभीय पृष्ठ के दूसरे पॉइंट पर जाइएगा, तो इस बात को समझिएगा। लेकिन किसी आवेश को समविभीय पृष्ठ के एक पॉइंट से किसी दूसरे समविभीय पृष्ठ के एक पॉइंट पर लेकर जाइएगा तो वहाँ आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ विभवांतर शून्य
नहीं होता है। अगर आपको यहाँ से विभवांतर निकालने के लिए दे दिया जाए तब कैसे निकालिएगा, वी ए बी, तो इसको हम लिखेंगे वी ए माइनस डी बी। वी ए का सूत्र क्या हो जाएगा, के क्यू, दूरी इसका क्या हो जाएगी आर, और इसका क्या हो जाएगा के क्यू बटा कैपिटल आर। अब इसको घटाकर आप शून्य नहीं कर सकते क्योंकि इसकी दूरी अलग अलग है, इसमें से के क्यू को कॉमन कर सकते हैं, ये आपकी हो जाएगी 1 बटा आर माइनस 1 बटा कैपिटल आर। जब विभव का मान शून्य नहीं आएगा तो आपका कार्य का मान भी शून्य नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास सूत्र होता है वी ए बी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। मैं मान लिया कि यहाँ से क्यू नॉट आवेश को ले जा रहे हैं इस पर टी के पास, तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा वी ए बी गुने क्यू नॉट, और वी ए बी का मान रख देंगे क्योंकि इसमें आ रहा था 0, क्योंकि एक ही पृष्ठ पर ले जाइएगा तो विभवांतर शून्य आ जा रहा था, यहाँ विभवांतर शून्य नहीं आता है, इसलिए कार्य का मान भी आपका शून्य नहीं आ जाएगा। शून्य नहीं आएगा तब तो कितना आएगा के क्यू 1 बटा आर माइनस 1 बटा कैपिटल आर और गुने क्यू। बात को समझे, पुनः समझ लीजिए इस पॉइंट को कि समविभव पृष्ठ के किसी एक पॉइंट से दूसरे समविभव पृष्ठ के किसी पॉइंट पर अगर हम आवेश को लेकर जाते हैं तो वहाँ मुझे कार्य करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ विभवांतर का मान शून्य नहीं होती है। लेकिन समविभव पृष्ठ के एक पॉइंट से किसी आवेश को उसी समविभव पृष्ठ के दूसरे पॉइंट पर लेकर जाइएगा तो वहाँ कार्य का मान शून्य हो जाता है, क्योंकि वहाँ विभवांतर का मान भी क्या आती है, शून्य। तो इस प्रकार हम बहुत अच्छे तरीके से समविभव पृष्ठ को समझ लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वाले वीडियो में